द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल राजस्थान से एक मामला सामने आया है, जो मामला इस बात की तस्दीक करता है किस तरीके से वहां पर नफरत फैलाई जा रही है और कैसे मुसलमान अध्यापकों को भी इसकी जिद में लाया जा रहा है, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें छात्रों ने प्रदर्शन कर दिया है और छात्रों ने मांग की है जो हमारे टीचर्स के साथ हुआ है वैसा नहीं होना चाहिए। ये वीडियो कासिफ असलान की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। लिखा गया है कि राजस्थान में 3 मुस्लिम शिक्षकों को हिंदुत्व समूह द्वारा लव जिहाद और स्कूल में धर्मांतरण के फर्जी मामले में साजिश रचने के बाद स्कूल से निलंबित कर दिया गया। अब एक छात्र ने कैमरे के सामने कहा, हिंदुत्व समूह कट्टरपंथी हिंदुओं ने यह कहने के लिए मजबूर किया था। आप समझिए, वो सीधे सीधे कैमरे के सामने ये बता रहा है कि उसको ये सब करने के लिए मजबूर किया गया था, नहीं वो ये सब ना करता। इस तरह मुस्लिम विरोधी व्यवस्था मुसलमानों के खिलाफ काम करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि राजस्थान में सरकार बदल चुकी है, राजस्थान में रिवाज बदल चुका है, राजस्थान में संस्कार बदल चुके हैं, राजस्थान में नफरत बढ़ चुकी है। मोहब्बत की दुकानें बंद हो गई, लेकिन नफरत की बाजारें खुलनी शुरू हो गई हैं और उसका ही ये नतीजा है। आप समझिए, एक छात्र ने कैमरे के सामने आकर कहा कि हिंदुत्व समूह कट्टरपंथी हिंदुओं ने ये कहने के लिए मजबूर किया था, तभी उसने इस तरीके की बातें कही। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से साजिश रची गई थी स्कूल के खिलाफ और ये चीज़ें हुई थी। ज़रा आप इस बात को ध्यान से सुनिए, इस कन्वर्सेशन को सुनिए, आप बहुत हद तक समझ जाएंगे। सुनिए। स्कूल में कुछ ऐसा नमाज वमाज कुछ नहीं पढ़ाया गया, हमको धमका के बोला गया था। किसने बोला? वहाँ पे आपने जब भी मीडिया करी थी वहाँ पे बुलाकर जोर जबरदस्ती बुला गया था। तो आपने बच्चे की भाषा सुनकर ये समझ लिया, बच्चे की बात सुनकर तो ज़रूर ये समझ लिया होगा किस तरीके से ये सब कुछ जो हुआ था वो एक साजिश के तहत हुआ था और इसको लेकर छात्रों ने अब प्रदर्शन भी किया है, मांग भी की है कि ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए, खबर भी है कि इंडिया टुमारो में खबर है कि राजस्थान धर्मांतरण का आरोप लगाकर मुस्लिम शिक्षकों पर कार्रवाई, छात्रों ने किया प्रदर्शन। नहीं, छात्रों ने प्रदर्शन किया कि आखिरकार मुसलमान अगर है तो उन पर कार्रवाई क्यों, मुसलमान शिक्षक होने की वजह से उन पर कार्रवाई की जा रही है। बिना सोचे समझे, बिना सच्चाई की तह तक पहुंचे ये सब ऐसे ही एक्शन लिया जा रहा है। आप जानते हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहां मुसलमानों को प्रताड़ना देने में 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगाया जाता है। ना जांच होती है, ना कुछ होती, बस सीधे आरोपी को दोषी ठहरा दिया जाता है और उसके घरों पर या तो बुलडोजर चला दिया जाता है या उसको निशाना बना लिया जाता है। यही दरअसल होता आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में सरकार बनने के बाद से ही अपने विभाजनकारी एजेंडे पर काम करना भी शुरू कर दिया है। ताज़ा मामला कोटा का है, जहां धर्मांतरण का आरोप लगाकर मुस्लिम शिक्षकों को निशाना बनाते हुए निलंबित कर दिया गया है। यानी ये कोटा, राजस्थान के कोटा का मसला है। कोटा जिले में धर्मांतरण, लव जिहाद और प्रतिबंधित संगठनों के साथ संबंध के आरोप में 2 मुस्लिम शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया और एक महिला शिक्षिका के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। ये मुसलमान होने की सजा दरअसल मिली गई है। ये कार्रवाई राज्य के शिक्षा मंत्री दिलावर ने हिंदुत्ववादी संगठनों के दबाव में की है। आप इस लाइन से ही खबर समझ सकते हैं। तो आप बताइए, सरकार का फिर क्या मतलब है, मंत्री जी का क्या मतलब है, प्रशासन का क्या मतलब है, जब सब कुछ हिंदुत्व संगठन को ही करना है, जिसको जब मन आए दोषी ठहरा देना, जिसको जब मन आए ब्लेम कर देना और पुलिस को उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, तो फिर संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए, सरकारों को खत्म कर देना चाहिए, मंत्रियों को बर्खास्त कर देना चाहिए और सीधे तौर पर सत्ता इनके हिंदुत्ववादियों के चरणों में समर्पित कर देनी चाहिए कि आप जैसा मन हो वैसा चलाओ। जिस मुसलमान को गोली मारना है मार दो, जिस मुसलमानों को प्रताड़ित करना है प्रताड़ित करो। ना शिक्षक मुसलमान रह जाएगा, ना कर्मचारी मुसलमान रह जाएंगे, ना नौकरी करने वाला मुसलमान रह जाएगा, ना ठेला लगाने वाला मुसलमान रह जाएगा, ना फल सब्जियां बेचने वाला मुसलमान रह जाएगा, ना किराने की दुकान लगाने वाला मुसलमान रह जाएगा। हर जगह सिर्फ हिंदुत्व का एजेंडा ही चल जाएगा। कर दीजिए ना ऐसा। अब एक बात समझिए आप कि दरअसल पहले राजस्थान में इस तरह खबरें आपको नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में ऐसा करने पर तुरंत कार्रवाई उसी के ऊपर होती जो इस तरह का बवाल करने की कोशिश करता है, जो नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, जो विध्वंस उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, जो गंगा जमनी तहजीब को तार तार करने की कोशिश करेगा, उस पर तुरंत ही कार्रवाई शुरू हो जाती थी। क्योंकि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है, राजस्थान में भजन लाल को मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के लिए दे दिया गया है। तो अब हिंदुत्व के इशारे पर यह पूरी सरकार चल रही है। इसका प्रमाण यह है
कि आर्टिकल्स तक में, खबरों तक में यह बात कही जा रही है कि जो ये कार्रवाई की गई है, जो मुस्लिम शिक्षकों को बहिष्कृत किया गया है, उसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो मंत्री जी का हाथ है। और मंत्री जी ने किसके कहने पर यह किया? हिंदुत्ववादी नेताओं के दबाव की वजह से। तो आप समझ सकते हैं, जब नेताजी हिंदुत्ववादी नेताओं के विचारधारा के दबाव में हैं, उनके कहने के अनुसार चल रहे हैं, तो फिर मंत्री किस बात के क्या काम करेंगे, ये आप समझ सकते हैं। और ये मैं नहीं, इंडिया टुमारो की इस लाइन में सीधे लिखा है कि यह कार्रवाई राज्य के शिक्षा मंत्री दिलावर ने हिंदुत्ववादी संगठनों के दबाव में की है। यानी निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई है। दबाव में क्या निष्पक्ष कार्रवाई हो सकती है? आप बताइए जरा। दबाव में जांच आप करवाइए तब अच्छा लगता है कि हां, मंत्री जी ने ऐसा किया कि दबाव बन रहा था हर जगह से, तो मंत्री जी ने निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां तो दबाव में आकर सीधे दोषी ठहरा दिया जाए, सीधा बर्खास्त कर दिया गया टीचरों को, जाओ घर जाओ। हालांकि छात्रों द्वारा इस कार्रवाई का लगातार विरोध किया जा रहा है। छात्र ही सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी किया गया है ठीक नहीं है। एक जन सुनवाई कार्यक्रम में स्थानीय कट्टरपंथी हिंदू संगठन सर्व हिंदू समाज द्वारा शिक्षा मंत्री दिलावर को ज्ञापन सौंपे जाने के बाद कोटा जिले के सांगोद ब्लॉक के खजुरी ओडपुर गांव में सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में तैनात शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे दिया गया। यानी एक ज्ञापन दिया जाता है, ज्ञापन में कहा जाता है कि मंत्री जी सुनिए, हम लोग हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं और हमारा ये जो संगठन है सर्व हिंदू समाज है, आप समझ लीजिए, देख लीजिए और तुरंत कार्रवाई हो जाना चाहिए, क्योंकि वो जो लोग हैं वो मुस्लिम हैं, मुस्लिम टीचर्स हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो तुरंत ही कार्रवाई हो जाती है। आदेश मंत्री जी का आदेश, भाई शिक्षा मंत्री का आदेश कौन टालेगा भला। कोटा जिले के सांगोद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खजुरी ओदपुर में कार्यरत 3 मुस्लिम शिक्षकों पर धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर ये 21 फरवरी को सांगोद में उपखंड अधिकारी एक है, वो शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देने गए थे। इस दौरान हिंदू समाज के लोग मुख्य मार्ग से होकर मिनी सचिवालय पहुंचे और वहां प्रदर्शन भी कर डाला। इस मौके पर बजरंग दल के प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल व महाराज रामदास लटूरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस मामले में कार्रवाई न होने पर गुरुवार को स्कूल के आगे ताला लगाकर ऐसे शिक्षकों के खिलाफ प्रदर्शन होगा। अब समझिए, मतलब सीधे धमकी दे दी। क्या यही रामराज है? क्या यही मोदी जी की गारंटी है कि मोदी जी की गारंटी में बजरंग दल वाले, ये सर्व हिंदू समाज वाले, ये हिंदू जन जागरण वाले ये सरकारें चलाएंगे? क्या इसी बात की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश को दे रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी सीधे तौर पर यह बताने की कोशिश करेंगे कि क्या न्यू इंडिया बनाने की यही तस्वीर आगे चल के दिखाई जाएगी? क्या इसी तरीके का न्यू इंडिया बनेगा जहां सब कुछ हिंदूवादी संगठनों के हाथ में हो जाएगा और सिर्फ आपको उनके आदेशों का पालन करना है? अगर आप पालन नहीं करेंगे तो पुलिस भी उनके अनुसार चलेगी, सरकार का कोई मतलब नहीं है, सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं, सरकार भी उन्हीं के अनुसार जो वो कहेंगे वही होगा। अब हिंदू संगठन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि गुरुवार को स्कूल के ताला लगाने का कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। जिला मंत्री बनवारी गौर ने आरोप लगाते हुए कहा कि विद्यालय में साल 2019 में एक हिंदू छात्रा के प्रवेश फॉर्म में धर्म के कॉलम में इस्लाम लिखा गया था। हो सकता है गलती हो गई होगी। उक्त छात्रा बाद में मुस्लिम छात्रों ने अपहरण भी कर लिया था, जिसका मुकदमा सांगोद थाने में दर्ज है। मतलब इस पूरे मामले को हवा देने के लिए, तूल पकड़ाने के लिए ये मामला रचाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की चीज़ें हैं, कैसी हो रही हैं, और वो सबके सामने है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।